हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी स्क्वायर। तो कल हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है स्टडी किया था। हमने पूरा स्ट्रक्चर जो है स्टडी किया था, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है स्टडी किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखो, ब्रीदिंग में हम दो प्रोसेस करते हैं। एक है इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, हम कैसे सांस को अंदर ले पाते हैं। देखो, इतना हमें पता है कि जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमें एयर को इनहेल करना है, और एक बात याद रखिएगा कि प्रेशर हमेशा इन्वर्स होता है वॉल्यूम के। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो लंग्स है, ठीक है, उनके साइड में ये रिब्स लगे हुए हैं, ठीक है, और नीचे डायफ्राम है। तो इनहेलेशन के टाइम हम क्या करते हैं, डायफ्राम को नीचे खींचते हैं और इन रिब्स को बाहर की तरफ ऐसे खींचते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो वॉल्यूम होती है चेस्ट की वो इंक्रीज कर जाती है। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट इंक्रीजेज व्हेन द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स एंड द रिब्स आर लिफ्टेड अपवर्ड्स। तो ऐसे वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो चुकी है तो प्रेशर कम हो चुका है। तो लंग्स में प्रेशर कम हो चुका है तो एयर जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। राइट, ये है इनहेलेशन का प्रोसेस। इनहेलेशन कैसे होता है, द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी increases as the diaphragm is pulled downwards and ribs are pulled upwards or externally. ठीक है, as the volume increases, pressure inside the lungs decreases and air moves from high pressure to low pressure. एक्सलेशन में ठीक इसका उल्टा होता है। जो डायफ्राम है वो अपनी पोजीशन पर वापस आएगा, जो रिब्स हैं वो अपनी पोजीशन पर वापस आएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी है उसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, है ना। अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गई तो प्रेशर इंक्रीज़ हो चुका है। तो प्रेशर लंग्स का इंक्रीज़ हो गया एंड वो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो क्योंकि प्रेशर लंग्स में इंक्रीज़ हो चुका है तो अब एयर जो है लंग्स से बाहर निकलेगी। ठीक है, एक और बात बतानी है कि एक्सलेशन का प्रोसेस एक बार डिटेल में देख लेते हैं। द डायफ्राम रिटर्न्स टू इट्स पोजीशन and the ribs also return to their position. This results in decrement of the chest cavity. This results in the decrement of the volume of the chest cavity. So if volume decreases, the pressure inside lungs increases and air moves from high pressure to low pressure. As pressure inside the lungs is high, so air is exhaled out of the lungs, ठीक है, टू द एटमॉस्फेयर। अब देखो, हमारे ब्लड में ना, जैसे ये एल्वली है, ठीक है, ये एल्वली जो है कांटेक्ट में है ब्लड वेसल से, इसमें O2 रिच एयर आई। ठीक है, यहाँ जो ब्लड फ्लो कर रहा था इस वेसल में, इसमें CO2 ज़्यादा थी, तो O2 तो यहाँ आ गई, डिफ्यूज़न से CO2 एल्वली में चली गई। तो अब ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड बन गया। राइट, तो ये जो ब्लड है हमारा रेड कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है, ठीक है, जो लाल कलर प्रोवाइड करता है ब्लड को, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक तरीके का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये जो O2 हमारे ब्लड में, ब्लड वेसल में आती है ना, तो ये O2 हमारे ब्लड में क्यों रह पाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है O2 से बाइंड होने की, प्लस हीमोग्लोबिन की एफिनिटी CO2 के साथ बाइंड होने की भी है। नॉर्मली हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो CO2 से अच्छी होती है, मतलब वो CO2 से ज़्यादा बाइंड करना पसंद करता है एज़ कम्पेयर टू O2। तो ये एक पॉइंट मेंशन्ड है कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ब्लड में जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है CO2 की तरफ टू गेट बाइंडेड एंड देन O2 की तरफ। राइट,
तो ये जो O2 है ना, ये ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड करती है और इस वे में वो फिर ट्रांसपोर्ट होती है हमारे ब्लड के अंदर। तो हमें यही पढ़ना था आज की इस वीडियो में कि मैकेनिज़्म क्या है इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन का, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में हमें जो है जानना था। So thank you so much for watching my video. In this video we will cover till here only. If you found the video helpful during your preparation for board exams, then hit the like button. Also share and subscribe my channel. Thank you.